जय हिंद। मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी हुई कहानी रामलीला। इधर एक मुद्दत से रामलीला देखने नहीं गया। बंदरों से भरे चेहरे लगाए, आधी टांगों पर पजामा का काले रंग का कुर्ता पहने आदमियों को दौड़ते हु करते देखकर अब हंसी आती है, मज़ा नहीं आता। काशी की लीला जग विख्यात है, सुना है कि जो लोग दूर दूर से देखने आते हैं। मैं भी बड़े शौक से गया, पर मुझे वहाँ की लीला और किसी ब्रज देहात की लीला कोई अंतर न दिखाई दिया। हाँ, रामनगर की लीला में कुछ साज समाज अच्छे हैं। राक्षसों और बंदरों के चेहरे पीतल के हैं, गदाएं भी पीतल की। कदाचित वनवासी भ्राताओं के मुकुट सच्चे काम के हों, लेकिन साज समाज में सिवा वहाँ भी वही हु के सिवा और कुछ नहीं। फिर भी लाखों आदमियों को भीड़ लगी रहती है, लेकिन इन जमाना वहाँ था जब मुझे कि रामलीला के आनंद आता। आनंद से बहुत हल्का सा शब्द है, वहाँ आनंद उन्माद से कम न था। संयोग बस उन दिनों मेरे घर से बहुत थोड़ी दूर में रामलीला का मैदान था, और जिस घर में रामलीला का रूप रंग भरा हुआ था वहाँ मेरे घर से बिल्कुल मिला हुआ था। 2 बजे दिन के रात पात्रों में सजावट होने लगी थी। मैं दोपहर में ही वहाँ जा बैठता और जिस उत्साह से दौड़ दौड़ कर मोटे मोटे काम करता, उस उत्साह से तो आज अपनी पेंशन भी लेने नहीं जाता। एक कोठरी के राजकुमारों का श्रृंगार होता, उन्हीं देह में राम रज पीसकर पोती जाती, मुंह पर पाउडर लगाया जाता, पाउडर के ऊपर लाल हरे नीले रंग की बूंदकियाँ लगाई जाती हैं। सारा माथा, भौहें, गाल, ढोड़ी बूंदकियों से रची जाती थी। एक ही आदमी में काम में कुशल वही बारी बारी से तीनों पात्रों का श्रृंगार करता था। रंग में प्यालियों में पानी लाना, रामरज पीसना, पंखा झेलना, ये मेरा काम था। इन सब तैयारियों के बाद विमान निकलता तो उस पर रामचंद्र जी के पीछे बैठकर मुझे तो उल्लास, जो गर्व से रोमांच होता था, वह अब लाट साहब के दरबार में कुर्सी पर बैठकर भी नहीं होता। एक बार जब मेरा होम गवर्नर साहब ने व्यवस्थापक सभा में मेरे एक प्रस्ताव को अनुमोदन किया, तो उस वक्त मुझे कुछ उसी तरह का उल्लास, गर्व और रोमांच हुआ था। हाँ, एक बार जब मेरा ज्येष्ठ पुत्र गायब तहसीलदार की नामजद हुआ, तब भी वो कुछ इसी तरह से तंगे मन में उठी थी। उस इनमें से बाल बिल्लता के बड़ा अंतर था। जब तो वो ऐसा मालूम होता था कि स्वर्ग में बैठा हूँ। निषाद नौका लीला का दिन था। मैं 2-4 सड़कों के बहाकाने में आकर गुल्ली गुंडों में खेलने लगा। आज श्रृंगार देखने न गया। विमान भी निकला, पर मैंने खेलना न छोड़ा। मुझे अपना दाव खेलना था। अपना दाव छोड़ने के लिए उससे कहीं बढ़कर आत्म त्याग की जरूरत थी, जितना मैं कर सकता था। अगर दाव देना होता तो मैं कब का भाग खड़ा होता, लेकिन पदाने की कुछ और ही बात होती है। खैर, दाव हुआ पूरा। अगर मैं चाहता तो धांधली करके दाव 5 मिनट में पदा सकता था, इसकी काफ़ी गुंजाइश थी, लेकिन अब मैं इसका मौका न था। मैं सीधे नाले की तरफ दौड़ा और विमान जल पट पर पहुंचकर देखा कि मैंने दूर से देखा मल्लाह किश्ती के लिए आ रही है, और दौड़ा, लेकिन आदमियों ने भीड़ ने दौड़ना कठिन था। आखिर अब जब मैं भीड़ हटाता तो प्रमाण पत्र से आगे के बढ़ता घाट पर पहुंचा तो निषाद अपनी नौका खोल चुका था। रामचंद्र पर मेरी कितना श्रद्धा थी। अब मैं अपने पाठ की चिंता न करके मुझे उन्हें पढ़ा लिखा कर करना था, जिसमें वह फेल ना हो जाए। मुझसे उम्र ज़्यादा होने पर भी वह नीची कक्षा में पढ़ते थे, लेकिन वही रामचंद्र नौका पर बैठे इन तरह के मुंह फेरे चले जाते मैं थे, मानो मुझसे जान पहचान ही नहीं। नकल भी असल की कुछ न कुछ वो आ ही जाती है। भक्तों पर जिनकी निगाह सदा ही तीखी रहती है, वह मुझे क्या उबारते। मैं विकल्प होकर उसे बछड़े की भांति कूदने लगा, जिनकी गर्दन पर पहली बार जुआ रखा जा गया हो। कभी पलटकर नाले की ओर जाता, कभी की सहायक की खोज में के पीछे की तरह दौड़ता। जब सब के सब अपनी धुन में मस्त थे, मेरी चीख पुकार किसी को कानों तक नहीं पहुंची। जब मैं बड़ी बड़ी विपत्तियाँ झेली, पर उस पर समय जितना दुख हुआ उतना फिर कभी न हुआ। मैंने निश्चित किया कि अब रामचंद्र
का भी मैं बनूंगा नहीं, कभी भी खाने की कोई चीज़ नहीं दूंगा। लेकिन ज्यों ही नाले के पार करके वह पुल की ओर से लौटे और दौड़कर विमान पर चढ़ गया और ऐसा खुश हुआ मानो मैं कोई बात न हुई होती। रामलीला समाप्त हो गई थी। राजगद्दी होने से वाली थी, पर ना जाने क्यों देर हो गई थी। शायद चंदा कम वसूल हुआ था। रामचंद्र की इस दिनों में कोई बात न भी पूछता तो ना तो को घर में जाने की छुट्टी मिलती, न ही भोजन का प्रबंध ही होता था। चौधरी साहब के यहाँ से एक सीधा कोई 3 बजे 3 को मिलता था, तो बाकी सारे दिन कोई पानी भी न पूछता। लेकिन मेरी श्रद्धा कभी तक ज्यों की त्यों ही थी। मैं दृष्टि से वह अब भी रामचंद्र ही थे। घर पर मुझे खाने की जो चीज़ मिलती वह लेकर रामचंद्र को दे पाता। उन्होंने खिलाने के लिए मुझे जितना आनंद मिलता था उतना खा जाने पर भी कभी न मिलता। कोई मिठाई या फल पाते ही मैंने बेतहाश चौपाल की ओर दौड़ता। अगर रामचंद्र वहाँ न मिलते तो उन्हें चारों ओर तलाश करता, और जब वह चीज़ उन्हें न खिलाता लेता मुझे चैन न आता। खैर, राजगद्दी का दिन आया। रामलीला के मैदान में एक बड़ा सामियाना ताना गया। उसकी खूब सजावट की गई थी। वेश्याओं की दल भी आ पहुंची। शाम के रामचंद्र की सवारी निकली और प्रत्येक द्वार पर उनकी आरती उतारी गई। श्रद्धा अनुसार किसी ने रुपए दिए, किसी ने पैसे। मेरे पिता पुलिस के आदमी थे, इसलिए उन्होंने बिना कुछ दिए ही आरती उतारी। इस वक्त मुझे इतनी लज्जा आई, उसे बयान नहीं कर सकता था। मेरे पास उस वक्त संयोग से 1 रुपये था। मेरे मामा जी दशहरे के पहले आए थे और मुझे 1 रुपये दे गए थे। उस रुपये के मैंने रख छोड़ा था। दशहरे के दिन भी उसे खर्च ना कर सका। मैंने तुरंत वह रुपया लाकर आरती की थाली में डाल दिया। पिताजी मेरी ओर कुपित नेत्रों से देकर रह गए। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुंह ऐसा बना लिया जैसे प्रकट होना था कि मेरी इस घृष्टता से उनके रोब और बट्टा लग गया। रात के 10 बजते बजते वह परिक्रमा पूरी हुई। आरती की थाली रुपए और पैसों में भरी हुई थी। ठीक तो नहीं कह सकता, मगर अब एक ऐसा अनुमान होता था कि 200-400 रुपये से कम न थे। चौधरी साहब इनमें कुछ ज़्यादा ही खर्च कर चुके थे। उन्हें इसकी बड़ी फिक्र हुई कि किसी तरह से कम 200 रुपये वसूल हो जाए, और उसकी सबसे अच्छी तरकीब उन्हें यही मालूम हुई कि मैं सहयोग से उन लोगों के प्राणियों की बातें सुन रहा था। चौधरी साहब ने समझा होगा यहाँ लौंडा क्या मतलब समझेगा। यह यहाँ के ईश्वरीय की दिशा से अकल के पुतले थे। सारे दोस्ताना समझ में आते जाते थे। केवल इतना देखा कि पिताजी ने एक आशर्फी निकालकर आप दीजन को दी। उनकी आंखों में इस समय इतना गर्व युक्त उल्लास था मानो उन्होंने हातिम की कब्र पर लात मारी हो। यही पिताजी ने तो है। उन्होंने मुझे आरती में 1 रुपये डालते हुए देखकर मेरी इस तरह से देखा था मानो मुझे फाड़ ही खाएंगे। मैं उस परमोचित में बेभान से उनके रोग को फर्क आता था, और इस समय वह घृतित कुर्सित निंदित व्यापार और वह खर्च और आनंद में फले न सामते थे। आदि जीवन में एक मनोहर मुस्कान के साथ पिताजी ने सलाम किया और आगे बढ़ते हुए, मगर मुझसे वहाँ न बैठा न गया। मारे सारे सम से मेरा मस्तक झुका जाता था। अगर ऐसी आंखें देखी बात न होती तो मुझे इस बात पर कभी अब एतबार न होता। मैं बाहर से कुछ देखता सुनता था, लेकिन उसका रिपोर्ट अम्मा को जरूर करता था। इस समय मामले में मैंने उनके पीछे पा रखा था। जानता था उन्हें यह बात सुनकर बहुत दुख होगा। रात भर गाना होता था। तबले की धमक मेरे कानों में आ रही थी। जी चाहता था चलकर देखकर, साहस ना होता था। मैंने किसी के मुंह कैसे दिखाऊंगा। कभी किसी ने पिताजी से का जिक्र छेड़ दिया तो मैं क्या करूंगा। प्रातःकाल रामचंद्र की विदाई होने वाली थी। मैं चारपाई पर उठते ही आंखें मलवा हुआ था, चौपाल की ओर भागा। डर रहा था कि कहीं रामचंद्र चले न गए हो। पहुंचा तो देखा कि तवाइफों की सवारियां जाने को तैयार हैं। 20 आदमी हर्षद से नाक मुंह दबाए उन्हें घेरे हुए रखे हैं। मैंने उनकी ओर देखा और अठावरी सीधा के रामचंद्र के पास पहुंचा। लक्ष्मण ने सीता बैठे रो रहे थे और रामचंद्र खड़े कांधे पर लुटिया डोर डाले उन्हें समझा रहे थे। मेरे सिवा वहाँ कोई ना
था। मैंने कुंठित स्वर में रामचंद्र से पूछा, क्या तुम्हारी विदाई हो गई है? रामचंद्र, हाँ हो तो गई है, हमारी विदाई ही क्या, चौधरी साहब ने कह दिया, जाओ चले जाते हैं। लेखक मुंशी प्रेमचंद की कहानी। हमारा कहानी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।